Question number 5. The point O is situated within the rectangular region ABCD in such a way that OB is equal to 6 cm, OD is equal to 8 cm and OA is equal to 5 cm. Then determine the length of OC. Now ये हमारे पास फिगर अवेलेबल है. अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये पॉइंट हमारा O है. पहली बात तो ये सर ABCD एक हमारा रेक्टेंगुलर है ABCD और उसमें एक कोई पॉइंट है O इनसाइड, है ना. अब हमारे पास जो गिवन डाटा है उस हिसाब से हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं और हमें ये लाइन का लेंथ पूछा है. ठीक है सर. देखिए बहुत प्यारा सवाल है. यहाँ हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. कंस्ट्रक्शन करने से हमारे पास जो डाटा है उसे हम यूज़ कर पाएंगे. तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू AD. ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया. मैंने फॉर एग्जांपल इसका नाम रख दिया PQ. मैं यहाँ कुछ भी नाम रख सकता था. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ नाम रख दिया PQ या फिर हम यहाँ नाम रख सकते हैं RS. व्हाटएवर आप चाहो तो कुछ भी रख लो. मैंने यहाँ PQ नाम रख दिया. जिस तरह से मैंने ये किया मैं इस तरह से यहाँ भी कर सकता था, हॉरिजेंटली भी कर सकता था. आपको जो सही लगे आप करो. तो मैंने यहाँ PQ एक लाइन ड्रॉ कर दिया और ये जो PQ मैंने ड्रॉ किया है इस तरह से किया है कि सर AD पैरेलल है PQ के और PQ पैरेलल है BC के. मैंने ये काम किया. ठीक है सर, बिल्कुल. और ये चूँकि रेक्टेंगल है तो यहाँ ये 90 डिग्री बनाएगा और ये भी 90 डिग्री बनाएगा, है ना. बेसिकली ये सही बात है. अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल में जाते हैं. इस वाले ट्रायंगल में जाते हैं. आपको ये ट्रायंगल दिखता होगा, है ना. मैं इस ट्रायंगल में जाता हूँ और यहाँ से रिलेशनशिप निकाल लेता हूँ पाइथागोरस के हेल्प से. तो बेसिकली अगर मैं ध्यान दूँ तो सर ये वाला जो पार्ट है OA ये मेरा हाइपोटेन्यूज है ना. और कहीं ना कहीं AP हमारा बेस है और PO क्या है, वो हमारा परपेंडिकुलर है. तो सर अगर उस हिसाब से मैं सोचता हूँ तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि सर OA का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, हम बोल सकते हैं सर AP स्क्वायर, ठीक है, और OP स्क्वायर. ये हम कह सकते हैं. अब जिस तरह से मैंने इस ट्रायंगल पे काम किया, क्या मैं उसी तरह से इस ट्रायंगल पे काम कर सकता हूँ, बिकॉज ये भी राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना रहा है. तो अगर मैं OC निकालता हूँ, OC स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ QC स्क्वायर प्लस ये रहा QC स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, है ना, प्लस OQ स्क्वायर. ये हमारे पास आ गया. ठीक है सर, बिल्कुल बहुत सही. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं. ऐड करने से क्या फ़ायदा होगा अभी क्लियर हो जाएगा. सर जब हम इसे ऐड करते हैं तो हमें मिलता है OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर और यहाँ पर ये हो जाता है कुछ इस तरह से AP स्क्वायर OP स्क्वायर QC स्क्वायर और OQ स्क्वायर. ये हमारे पास ऐड करने पे आता है. बिल्कुल सही. अब एक चीज़ यहाँ गौर करने की बात है कि सर जब आपने ये लाइन इसके पैरेलल किया तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि सर ये जो AP लाइन होगा वो इसके इक्वल होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है. अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सर आपने जो AP स्क्वायर यहाँ लिखा है, सर आप इसकी जगह यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो सर, DQ स्क्वायर लिख सकते हैं. सिमिलरली आपके पास सर ये आपके पास हो गया DQ. कहाँ गया DQ सर, ये हो गया लाइन DQ. बिल्कुल सही.
और आपके पास सर पहले से OQ लाइन अवेलेबल है, यानी कि सर ये लाइन आपके पास पहले से अवेलेबल है। यानी कि सर हम क्या करने वाले हैं सर, बेसिकली हम यहाँ ये करने वाले हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं सर, यहाँ से OD निकालना चाह रहे हैं। तो सर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस OQ को ही लिख सकते हैं और ये आगे चल के क्या देगा सर, ये आगे चल के हमें देगा OD स्क्वायर देगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं, ये आगे चल के हमें क्या देने वाला है सर, ये आगे चल के हमें OD स्क्वायर देने वाला है। अब इस OD स्क्वायर का क्या फ़ायदा है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। ये तो हुआ ये डाटा। अच्छा, अगर मैं आगे इसे सॉल्व करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ले लेता हूँ, तो यहाँ पर सर जिस तरह से मैंने AP स्क्वायर के साथ काम किया, उसी तरह हम QC के साथ भी कह सकते हैं कि QC को सर हम लिख सकते हैं BP। बिल्कुल, QC को हम क्या लिख सकते हैं, BP लिख सकते हैं। तो सर हम QC की जगह क्या लिख सकते हैं, BP स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर सर OP ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसे OP स्क्वायर लिख देते हैं। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, या यस इन दोनों को ऐड करते हैं, तो फिगर में हम देख लेते हैं कहाँ पर है ये सर, ये रहा, और OP कहाँ रहा, ये रहा सर। तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो सर हमें मिलता है OB। तो इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं सर, इसकी जगह हम बोल सकते हैं, चलो इसको हम यहाँ दिखा देते हैं सर, इसकी जगह हम बोल सकते हैं कि ये सर OB स्क्वायर दे रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर सर हम यहाँ इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर जो हमारे पास आया है वो है OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो अब हम अपने फिगर में इस चीज़ को देख लेते हैं। तो सर हमारे पास ये फिगर है, यहाँ पर OD कहाँ पर है सर, ये रहा OD। हमारे पास OB कहाँ है सर, ये रहा OB, है ना। इतना तो हमने कर लिया। अब और क्या है सर, यहाँ पर OA है और यहाँ पर OC है, ठीक है सर। ये करने से फ़ायदा क्या हुआ, अगर आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा है तो क्या आपके पास OD का डाटा दिया हुआ है, बिल्कुल सर हमारे पास OD का डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सर, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। क्या आपके पास OB का डाटा दिया हुआ है सर, बिल्कुल OB का डाटा 6 दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल सर। क्या आपके पास OA दिया हुआ है, बिल्कुल सर हमारे पास OA दिया हुआ है 5। क्या हम यहाँ से OC स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। जब यहाँ से हम OC स्क्वायर निकालते हैं तो हमारे पास आता है 75। क्या आता है, यहाँ पर अगर हम मान लो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर सर OC का स्क्वायर जो आता है वो आता है 75 सॉल्व करने पर। और जब हम सिर्फ OC निकालते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, तो सर हमारे पास आ जाता है 5√3। ये हमारे पास आंसर आता है। तो इस तरह से हम 5√3 निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इज़ 90 डिग्री। तो सर ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर हम इसे नाम दे देते हैं A, यहाँ पर नाम दे देते हैं B और यहाँ पर नाम दे देते हैं C। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पर हम देखते हैं B हमारा 90 डिग्री है और AB इज़ इक्वल टू 3। तो सर ये क्या है, 3 है, BC 4 है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें पहले AC निकालना होगा। एंड द परपेंडिकुलर BD ऑन द साइड AC। तो हमें एक काम करने को कहा गया है सर, AC लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये हमारे पास D हो गया, ओके। विच मीट्स द साइड AC एट द पॉइंट D, ओके। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ BD। तो सर हमें ये निकालना है, बट सर सबसे पहले हमें क्या करना है, AC निकालना होगा। AC निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, AC क्या है आप निकालो। जैसे आप AC निकाल लोगे देन हमें निकालना है BD क्या है। देखिए ये जो राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, यहाँ पर 2 साइड्स हमें दिया गया है, तो हम तीसरा साइड निकाल सकते हैं। बेसिकली ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो सर AC का स्क्वायर क्या होता है सर, ये होता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज़ 9 प्लस 16 दैट इज़ 25। तो यहाँ से जब हम AC निकालते हैं तो सर हमें मिलता है 5। तो सर जब हमें AC पता चल गया है 5,
तो अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये पार्ट x है, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स है ना, ये इस तरह से हम मान सकते हैं। ओके, अब सिंस ये राइट है, ये क्या है, ये सर 90 डिग्री बना रहा है, अच्छा, और ये भी राइट 90 डिग्री बना रहा, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं सर, हमें हमारे इस ट्राइंगल में दो परपेंडिकुलर है, एक तो परपेंडिकुलर ए बी है, ठीक है, जो कि बी सी लाइन पर है, और एक परपेंडिकुलर हमें दिया गया है बी डी, ठीक है, जिसका लेंथ हमें निकालना है। अच्छा, अगर ये बी डी हम परपेंडिकुलर लेते हैं तो हमारा बेस ए सी हो जाएगा, जिसका लेंथ हमें टोटल पता है। तो यहाँ से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कैसे सॉल्व करेंगे सर, सिंपल सा बात है सर, हम एरिया निकालेंगे। सर एरिया निकालते हैं तो एरिया का फार्मूला क्या होता है सर, हाफ इंटू बेस, मान लेते हैं हमने लिया है बी सी बेस, ठीक है, तब हम हाइट क्या लेते हैं सर, ए बी लेते हैं। ये जो हमें एरिया देगा ट्राइंगल का सर, उस हिसाब से तो ये भी उसी ट्राइंगल का पार्ट है, तो ये भी हमें वही देगा। तो सर हम यहाँ क्या कर देते हैं, हाफ बेस क्या होगा अब सर, बेस होगा ए सी, और हाइट क्या होगा सर बी डी, और हमें ये निकालना है। अब हम देखते हैं डाटा क्या क्या गिवन है सर, ये गिवन है, ये गिवन है, और ये गिवन है, ये हमें पूछा है। तो हम आराम से यहाँ से हम अपने सॉल्व को सोल्यूशन को निकाल सकते हैं। बेसिकली सर ये पहले काट दीजिए, ये कटने वाला है, यहाँ पुट करते हैं। बी सी सर 4 दिया गया है, ए बी 3 दिया गया है, ए सी अभी हमने निकाला है 5, तो यहाँ से हम बी डी निकाल सकते हैं। सर जब हम बी डी निकालते हैं तो हमें आता है 12/5, और जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा 12/5 ये पॉइंट पे आंसर आ सकता है, आप जिसमें रखना चाहें। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, the length of radii of two circles are 8 cm and 3 cm and the distance between two center is 13 cm. ओके सर, यहाँ पर दो सर्किल्स के बारे में बात हो रही है। तो फॉर एग्जांपल ये एक सर्किल है जिसका सेंटर यहाँ दिया गया है, और यहाँ पे एक और सर्किल है, यहाँ पे दिया गया है। इनके सेंटर का जो डिफरेंस दिया गया है वो दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो सर यहाँ से यहाँ कितना होगा सर, 13 होगा। ओके, इसका रेडियस सर दिया गया है 8 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दिया गया है 3 सेंटीमीटर। हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है सर, ये डायरेक्ट, ये और ये पॉइंट जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट है, तो हमें ये निकालने बोला गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं तो हमें ए बी निकालने को कहा गया है कि ए बी क्या है। तो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि सर ये हमारा सेंटर O1 है और ये हमारा सेंटर O2 है, ठीक है। यहाँ एक कंस्ट्रक्शन हम इस तरह से कर सकते हैं कि सर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेते हैं, यानी कि दो रेडियस के बीच गैप कितना ये हम ले लेते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर हम इसका नाम P दे देते हैं तो सर अगर नोटिस करते हैं तो सर यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये O1 हो गया, ये हो गया O2 और ये हो गया P। तो हमें ये लेंथ निकालना होगा, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। सर ये लेंथ क्या है सर, अगर हम ध्यान दें तो ये लेंथ हमें कैसे मिलता है सर, ये एक्चुअली क्या है, ये लेंथ एक्चुअली क्या है सर, ये लेंथ है AO1 माइनस BO2 के डिफरेंस से। तो ये डिफरेंस कितना है सर, हमारे पास 8 दिया गया है और यहाँ 3 दिया गया है, यानी कि ये 5 है। तो ये लेंथ क्या हो जाता है सर, 5 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। और सर यहाँ पर ये जो डाटा है ये गिवन है 13 सेंटीमीटर। क्या हम ये निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो सर PO2 का होल स्क्वायर जो आता है वो किस तरह से आएगा सर, 13 का स्क्वायर पाइथागोरस अगर लगाते हैं तो हाइपोटेन्यूज के बाद जो है ये माइनस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर दैट इज़ 169 माइनस 25
इसे सॉल्व करने पर ये कितना वैल्यू दे रहा है, 169 माइनस 25 जो है वो देता है 144, और ये 144 का स्क्वायर रूट करते हैं, डेट इज़ PO2 अगर हम निकालते हैं तो ये हमें दे देता है 12। तो सर ये हमारे पास कितना है, सर ये हमारे पास 12 है, बिल्कुल। अब अगर ये 12 है तो थोड़ा नोटिस करने की यहाँ पर ज़रूरत है कि सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और जब हम टेंजेंट बनाते हैं रेडियस के हेल्प से, रेडियस वाले पॉइंट से, तो यहाँ एंगल बनता है 90 डिग्री, ऐसा हमने पहले ही पढ़ चुका है। तो जब हम ये जानते हैं कि यहाँ 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, इसका मतलब सर ये हो गया कि ये जो दो रेड लाइंस आपको दिख रहे हैं ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और ये पैरेलल है और यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसका मतलब सर ये हुआ कि ये इक्वल भी होंगे। देयरफॉर आवर आंसर इज़ 12 सेंटीमीटर, यानी AB भी क्या होगा सर, 12 सेंटीमीटर ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे बोला गया है, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल फॉर्म्ड बाय द रोटेशन ऑफ आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 1 आवर ड्यूरेशन। सर इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 1 घंटे में घड़ी का क्लॉक, आवर का क्लॉक कितना एंगल प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, अगर एक घड़ी को हम देखते हैं सही तौर पर, तो वो जब एक कंप्लीट सर्कुलेशन कंप्लीट करता है, कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है, तो वो कितना टाइम स्पेंड करता है, आवर वाला। तो सर 12 आवर, 12 घंटे में क्या होता है, आवर हैंड एक कंप्लीट रोटेशन करता है, और एक कंप्लीट रोटेशन का अगर हम डिग्री बात करते हैं तो वो होता है 360 डिग्री, है ना। तो 12 आवर में सर एंगल जो प्रोड्यूस होता है वो 360 डिग्री होता है। हमें बोला है क्या, 1 आवर में, तो सर 1 आवर में कितना होता है, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। तो सर इसका आंसर आने वाला है 360 डिग्री अपॉन 12, दैट इज 30 डिग्री। If tan 4 theta tan 6 theta is equal to 1 and 6 theta is a positive acute angle, find the value of theta. Solution. यहाँ पर एक कंसेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए, और वो कंसेप्ट ये है कि अगर मैं tan को π/2 दैट इज़ 90 से माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर आता क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए सर ये एक्चुअली होता है ऑड 1 दैट इज़ ऑड इंटू 90 है, और जब ऑड इंटू 90 रहता है तो हम जानते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाता है tan cot में और ये एंगल आ जाता है। सिंस हमारे पास जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही पड़ता है और ये पॉजिटिव ही रहता है। तो सर tan को अगर हमें cot में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं, है ना, 90 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हमारे पास cot है तो क्या जिस तरह से हम यहाँ आ रहे हैं क्या उस तरह से हम यहाँ नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल आ जा सकते हैं। तो अब हम अपने सॉल्यूशन को देखते हैं तो ये क्लियर होगा। हमारे पास गिवन है tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा इज इक्वल टू 1। हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, बेसिकली थीटा क्या है ये हमें जानना है। हम क्या करते हैं, tan 4 थीटा को इस तरफ रहने देते हैं, इसे जब हम यहाँ लाते हैं तो ये क्या हो जाता है, tan 6 थीटा हो जाता है, और इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है, cot 6 थीटा। अब जैसा कि मैंने कहा हमें क्या करना है, cot को कन्वर्ट करना है tan में, और cot को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 90 से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं सर, इसे कह सकते हैं सर ये इक्वल होगा tan π/2 माइनस 6 थीटा के, और ये किसके बराबर है सर, ये बराबर है tan 4 थीटा के। तो जब हम इस तरह से कर लेते हैं तो यहाँ पर tan है, यहाँ पर tan है, तो ये क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि सर 4 थीटा दैट इज़ सर 4 थीटा मस्ट भी इक्वल होना चाहिए π/2 माइनस 6 थीटा के, है ना। तो जब यहाँ से सर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ से सर जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं और हमें थीटा निकालना है तो यहाँ हम देखते हैं
यहाँ 6 वहाँ चला जाएगा तो वो हो जाएगा 10 tan थीटा इज इक्वल टू π/2। π/2 अगर हम डिग्री में दिखाना चाहते हैं तो सर π/2 को 90 लिख सकते हैं। इसका मतलब सर ये हुआ कि थीटा मस्ट बी इक्वल टू 9 डिग्री। एक्चुअली क्या होता है, π/2 का क्या अर्थ होता है, ये रेडियन में होता है और डिग्री में ये होता है 90 डिग्री के। तो हमारा आंसर होने वाला है 9 डिग्री। नेक्स्ट, ओके, now question number 10, the height of a right circular cone is 12 centimeter and its volume is 100 pi cubic centimeter. Find the lateral height of the cone. बेसिकली कोन क्या होता है सर, कोन का फिगर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कोन बेसिकली इस तरह का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कोन का सेंटर है। अगर हम बात करते हैं तो सर ये हाइट जो होता है ये तो नॉर्मली हाइट कहलाता है, और अगर हम ये स्लैंट हाइट की बात करते हैं, लैटरल हाइट की बात करते हैं तो सर ये हमारा लैटरल हाइट होता है। बेसिकली इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे H से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पार्ट रेडियस होता है तो इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। नाउ हम इस सॉल्व की तरफ आते हैं, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सर हमें जो गिवन डाटा है वो वहाँ पर दिया हुआ है, हाइट इज़ अवेलेबल 12 एंड द वॉल्यूम भी दिया गया है, ठीक है। फाइंड द लैटरल हाइट। तो हम यहाँ क्या करते हैं सर, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। सर वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h। हमें वॉल्यूम दिया गया है, बिल्कुल। पाई का वैल्यू हम जानते हैं, रेडियस हमें नहीं पता, हाइट दिया है। तो अगर हम यहाँ से रेडियस निकाल लें तो यहाँ से रेडियस निकालते हैं तो सर हमें यहाँ दिया गया है 100 पाई, यूनिट सेम है सेंटीमीटर, तो इसे रखते हैं। पाई को रखते हैं, पाई बोथ साइड है तो कट जाएगा। हाइट हमें कितना दिया है अवेलेबल, 12 सेंटीमीटर। सॉल्व करने पर सर ये पाई पाई कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 4 जा और 4 25। यानी सर यहाँ से अगर हम r निकालते हैं, क्योंकि r² 25 है, तो r निकालते हैं तो सर ये आता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना है स्लैंट हाइट। तो हम अगर यहाँ नोटिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सर हमें ये डाटा गिवन है, हमने ये निकाल लिया। इसका मतलब सर हमें क्या करना है, ये L निकालने के लिए यहाँ पाइथागोरस का अप्लाई कर देना है। L इज़ हाइपोटेन्यूज, है ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जस्ट हाइपोटेन्यूज निकालते हैं, L² निकालते हैं। तो सर L² क्या हो जाएगा, सर L² हो जाता है h² प्लस r², और L क्या हो जाएगा, तो सर स्क्वायर रूट। h कितना है हमारे पास, 12 है, 12 का स्क्वायर होता है 144, और r का स्क्वायर 25 यहाँ पे दिया गया है। इसे जब हम करते हैं तो यहाँ पे आता है 549,246 169, और 169 का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास 313 आता है। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा 13 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर आर इन द रेशियो 1:4। तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, तो सर कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, तो सर ये होता है 4 पाई r², 4 पाई r² होता है। और दो अलग अलग स्फीयर हैं तो उनका रेशियो दिया गया है, ओके। अगर यहाँ गौर करें तो सर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं सर कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर का। बस हमें रेडियस का स्क्वायर का ही डाटा चाहिए। अच्छा, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ओके, वॉल्यूम्स अगर देखें तो वॉल्यूम्स क्या होता है सर, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। तो अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो सर ये कांस्टेंट है, ये कट जाएगा, यानी कि सर वॉल्यूम क्या होता है, सर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है r³ के, ओके। तो इस डाटा को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन, सर हमें
4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर दिया गया है, वो क्या है 1/4। तो सर यहाँ से हम क्या निकालते हैं सर, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। कैसे सर, पहली बात तो ये तो कट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये सर हमें 1/4 आता है। तो सर यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं R1/R2 निकालने के लिए, तो स्क्वायर रूट करेंगे यानी कि 1/2, यानी कि सर हमें रेशियो का, रेडियस का रेशियो पता चल गया है। तो सिंपल सी बात है सर, वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है सर, क्यूब करना पड़ता है। इसका मतलब सर अगर हम रेशियो निकालते हैं वॉल्यूम का, तो क्या आएगा सर, पहला आएगा R1 क्यूब इस टू R2 क्यूब। तो सर R1 क्या है 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और 2 का क्यूब 8 होता है, यानी कि सर 1:8 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।